हम घर पर सब्जी रखकर तुरंत निकल जाएंगे। तुम काम ढूंढना, मैं वकील को ढूंढता हूं। राम जी, मैंने आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार पिता आज तक नहीं देखा। क्या हुआ गुरुजी? कैसे पिता हैं आप राम जी? आपको ये पता ही नहीं है कि आपका बेटा कहाँ है, उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उसकी परीक्षा कब है, उसके परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कब है? पता तो था ना, कल आखिरी तारीख थी। और कल वो कहीं बाहर था, उसने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है। क्या? आपको उसे बिना फॉर्म भरे बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। लेकिन गुरुजी, भीम तो घर पर ही है। भीम घर पर है? हाँ। फिर उस विद्यार्थी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि वो घर पर नहीं है? भीम ने फॉर्म नहीं भरा? नहीं। बताओ गुरुजी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस विद्यार्थी ने हमसे झूठ क्यों बोला था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि हम भीम के घर पहुंचे। हाँ गुरुजी, ये काम किसी और का नहीं, बल्कि वो नरोत्तम जोशी का ही होगा। भीम के भाभी की तबीयत खराब थी, भीम वही अस्पताल में ही था हमारे साथ, और भीम अस्पताल से निकला था फॉर्म भरने के लिए। क्या सोच रहे हैं? लीजिए, दूध पी लीजिए। मुझे कपड़े दो निकाल के। मंगेश काका को जेल से छुड़ाने के लिए मैं भी जाकर बैरिस्टर ढूंढूंगा। लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे तो नहीं है। ऐसा करता हूँ, बैरिस्टर से कहूंगा कि ये केस आप लड़िए और उसके बदले में मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मुझे जो भी तनख्वाह देंगे उसमें से आपकी फीस काट लीजिए। कोई तैयार होगा क्या? शायद नहीं होगा कोई। कोशिश करके तो देखता हूं ना। ये भी बात सही कह रहे हैं आप। तुम्हारे बीवी के गहने भी छुपाए तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। तुम्हारे गहने मिले कि नहीं? नहीं। अच्छे से ढूंढे ना हर जगह? ढूंढे लेकिन नहीं मिले। फिर एक बार ढूंढो अच्छे से। गहने तो मिलने चाहिए ना, और अगर नहीं मिलेंगे तो ये सवाल भी तो उठाना ही होगा कि आखिर तुम्हारे गहने गए कहाँ। ढूंढो तुम। भीम! भीम! कल तुमने फॉर्म भरा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कल तुमने फॉर्म भरा था? नहीं बाबा। झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे नहीं हो पाए। लेकिन अस्पताल से रमा यह कहकर निकली थी कि वो अपने गहने तुम्हें देगी, जिसे तुम गिरवी रखकर अपने परीक्षा का फॉर्म भर दोगे। फिर तुम और रमा अचानक अस्पताल से गायब हो गए। कहां गए थे? फिर ऐसा क्या हुआ? तुमने अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा? रमा के गहने क्यों छिपाए आपने?
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपना फार्म किसी भी हालत में भर सको। मैं कुछ पूछ रहा हूं। रमा के गहने मिल नहीं रहे थे। गहने नहीं मिले? गहने यहाँ है। लेकिन भीम तो कह रहा है कि गहने नहीं मिले। वो कल नहीं मिल रहे थे और आज ढूंढे तो मिल गए। रमा, तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हुआ इसका कोई अंदाजा है? भीम अपने परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाया। अब वो 1 साल पीछे चला गया। तुम अपने गहने ढंग से नहीं रख सकती थी? और भीम, तू अगर पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता बाबा? लक्ष्मी भाभी अस्पताल में थी। आप और आनंद भैया चाल वालों से उधार मांग चुके थे। हम सब परेशान थे और ऐसे में मैं अगर आपको ये सब बताता तो। मेरे परेशानियों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा पढ़ते रहना। बाबा, समझ क्यों नहीं रहे हो? गुस्सा मत कीजिए बाबा। समझ सकता हूं मैं, लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए। मैं समझ सकता हूं मेरी पढ़ाई पीछे छूट गई है, लेकिन आप परेशान थे, मैं भी परेशान था। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे पढ़ाई से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जानता हूं बाबा। तो तुम समझते क्यों नहीं? बाबा, मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं। मेरी पढ़ाई से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन समय के साथ वाली लड़ाई को हर बार हम जीत तो नहीं सकते हैं ना। इस बार हम हार गए बाबा। हाँ बाबा, अब गुस्सा मत होइए ना। हम अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे। अगली बार मतलब अगले साल। मैंने रमा को भी नहीं बताया कि आपने उसके गहने छुपा दिए। फिर बाबा को बताने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन आपने जो भी किया बहुत गलत किया है। आप तो मुझे अपना दुश्मन मानती है। इसके कारण आपने जो किया उसे सही ठहरा सकती है, लेकिन सिर्फ सोचिए, अगर मैं सबको सच बता देता तो क्या होता, और जो भी होता क्या वो आपके लिए अच्छा होता? फिर जीवन में ऐसी चीजें करती ही क्यों है जिससे आपका ही नुकसान हो जाए? आपको मुझसे दुश्मनी निभानी है, निभाइए, लेकिन खुद का नुकसान मत कीजिए, ना ही मेरे बाबा का और ना ही रमा के साथ वाले आपके सास बहू के रिश्ते का।
जीवन में ऐसी आग से दूर रहना चाहिए जो खुद की ही जिंदगी को झुलसा दे। बस यही प्रार्थना है। राम जी, मुझे नहीं लगता कि इस बार भी भीम की गलती है। यदि भीम की जगह तुम होते ना, तो तुम भी वही करते जो भीम ने किया है। आराम जी, एक बार तुम भीम की जगह खुद को रखकर सोचो, तो तुम्हें भीमराव बिल्कुल सही लगेगा। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे गलती के कारण आज वो फॉर्म नहीं भर पाए। नहीं रमा बेटे, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है मैं अपने परिवार पर बोझ बन के रह रहा हूं। बाबा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो। मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें सबसे अच्छे से आप ही समझते हैं और आप ही समझा पाते हैं। इसलिए ये बात कहनी जरूरी लग रही है। कल वो कह रहे थे कि उन्हें लगता है वो घर वालों के ऊपर बोझ बन गए हैं। और उन्हें अपना बोझ खुद की मेहनत से उठाना चाहिए। मैं ये बात आपसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि मेरा बेटा क्या सोचता है, कैसे सोचता है, मैं आपको बताऊं ताकि आप उनके सही गलत के रास्ते को तय कर सकें। और बाबा, उन्हें बताइए कि वो बोझ नहीं है। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बाबा, उनके भैया और काका भी है। जाओ तुम। राम जी, यदि भीम ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल सही है। तुम्हें एक बार जाकर भीम से बात करना चाहिए। हमें किसी भी हाल में भीम को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। रंजन, मुझे लग रहा है कि एक पिता का दायित्व निभाने में अब मैं कमजोर पड़ रहा हूं। शायद हालात अब मेरे नियंत्रण में नहीं रहे। लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं। नहीं राम जी, तुम बूढ़े नहीं हो रहे हो और ना ही कभी बूढ़े होगे।
क्योंकि मुझे पता है तुम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीते हो। और जो बाप अपने बच्चों के लिए जीता है उसका सिर्फ शरीर बुरा होता है, वो कभी बुरा नहीं होता। हाँ, ये सच है, ये सच है कि भीमराव एक योद्धा है, और उससे बड़ा सच ये है कि उसे योद्धा बनाने वाले तुम हो। और योद्धा को योद्धा बनाने वाला भी एक योद्धा ही होता है। और मेरी नजर में तुम एक योद्धा हो और हमेशा रहोगे। ये रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल कभी बूढ़ा नहीं होगा जब तक कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा न बन जाए। और मेरा बेटा भीम इस घर पर कभी बोझ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं। लीजिए, इसे गिरवी रखिए, बैरिस्टर की फीस हो जाएंगी। रखो तुम्हारे पास। मैंने कहा था ना पहले ही, मैं बैरिस्टर को केस लड़ने को कहूंगा और उसके बदले उनके ऑफिस में काम कर लूंगा। आप इतने सस्ते नहीं है कि उनके पैसे के बदले में आप अपनी सेवा देंगे। रख लीजिए ये। भीम, भीम, क्या? भीम, तुम्हारा बाबा अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। अगर हुआ भी तो खुद को कभी बूढ़ा नहीं समझेगा और ना ही किसी हाल में दम लेगा। तुम्हारे बाबा के कंधे इतने मजबूत हैं कि अभी भी तुम्हारा भार उठा सकते हैं। और बेटा बाप पर कभी बोझ नहीं होता। और तुम्हारे जैसा बेटा तो फक्र होता है, गुरूर होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। तुम्हारा ऐसा कभी मत सोचना कि तुम इस परिवार पर, मुझ पर बोझ बन गए हो। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो नहीं, लेकिन मेरे मरने की बात पता नहीं। बाबा, मैंने कितनी बार कहा है, जीने और मरने की बात मत कीजिए। ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है। हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। ये बेटा, तूने सही कहा था। ये लड़ाई हम समय से हार गए, लेकिन अगली बार ज्यादा मेहनत से, ज्यादा हिम्मत से और तैयारी करके लड़ेंगे। ठीक है? जी बाबा।